यीशु मसीह कहते हैं, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 9वें पद से 11वें पद में हम इस संदेश को सुनते हैं और पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने पर्वत पर से दिए थे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हम मनुष्य हैं और हम में तमाम निर्बलताएं हैं, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन उन तमाम कमजोरियों के बावजूद हम अपनी संतानों को कभी भी कोई गलत चीज नहीं देते हैं। जो भी हम देते हैं सर्वोत्तम देते हैं, अच्छे से अच्छा देते हैं, क्योंकि हम अपनी संतानों से प्रेम रखते हैं, हम अपनी संतानों की इच्छा का ध्यान रखते हैं और हमको मालूम है कि उनको कब कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है, और ये जानने के बाद हम हमेशा उनकी मांग के अनुसार जो सर्वोत्तम होता है वो प्रदान करते हैं। और ये एक मानवीय स्वभाव है और यीशु मसीह अपने संदेश में इसी स्वभाव को ध्यान में रखते हुए प्रकट करते हैं कि तुम मनुष्य हो और तुम मनुष्य तमाम कमजोरियों के बावजूद भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए सर्वोत्तम ही चुनते हो। और तब वो कहते हैं, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और तब वो इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य होकर, बुरे होकर हम अच्छी वस्तुएं जब देते हैं अपने बच्चों को तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर अपने मांगने वालों को क्यों कर अच्छी वस्तु नहीं देगा, वो उनको सर्वोत्तम देगा। जब उसके बच्चे अपने परमेश्वर पिता से नम्र होकर, दीन होकर उसके सामने मांगेंगे तो वो निश्चित रूप से उनको अच्छी वस्तु देगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है और वो इसकी तुलना मनुष्य से कर रहा है कि परमेश्वर तो बहुत ऊंचा है, मनुष्य होने के बावजूद जब तुम अच्छा दे सकते हो तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह की संसारिक माता मरियम यीशु मसीह के पास आती है और उससे कहती है कि यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। एक विवाह में काना नाम नगर में यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह और उनकी माता मरियम उस विवाह में गए हुए हैं और संभवतः वो विवाह मरियम के किसी रिश्तेदार के घर का था। और जब विवाह का भोज चल रहा था और दाखरस कम पड़ गया तो यीशु मसीह के पास मरियम आकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। और एक तरह से वो इस मांग को करती है कि यीशु मसीह दाखरस का प्रबंध कर दें। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इससे उसको मतलब नहीं है। वो उस बात को आकर, उस कमी को आकर बताती है
और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। वहाँ पर द्वार के पास ही ये यहूदियों की विधि थी और उसके अनुसार वहाँ पर पत्थर के 6 मटके धरे हुए थे और उनका पानी समाने का बताया गया है कि 2-2, 3-3 मन पानी उसमें समा सकता था। और तब यीशु मसीह वहाँ के सेवकों से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुँह तक भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। और यहाँ पर भोज का प्रधान दूल्हे से कह रहा है कि ये जो दाखरस अभी परोसा जा रहा है, मेरे सामने लाया गया है चखने के लिए, ये सर्वोत्तम है, ये श्रेष्ठ है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है, ये इतना अच्छा है, जो पहले परोसा गया उससे ये बहुत अच्छा है। और ये दाखरस यीशु मसीह ने मरियम की मांग पर, मरियम के निवेदन पर, उसने आकर उससे कहा था कि उनके पास दाखरस घट गया है, समाप्त हो गया है। और तब यीशु मसीह सेवकों को आज्ञा देते हैं और जो कुछ वो करवाते हैं उसको हमने पढ़ा अभी, और सेवक जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी देता है वो सर्वोत्तम देता है। जैसा कि वो कहता है कि स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और जब मांगा गया और यीशु मसीह ने वहाँ पर उस पानी को दाखरस बनाया, तो वो दाखरस साधारण नहीं था, लेकिन वो दाखरस सर्वोत्तम था। और भोज के प्रधान उसकी तारीफ करते हैं कि इतना अच्छा दाखरस अभी तक रखा रहा और परोसा नहीं गया। यह है प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, उसी रीति से वो प्रकट करते हैं। वो प्रकट करते हैं कि वो हमेशा सर्वोत्तम अपने मांगने वालों को देते हैं। मांगते हैं जब परमेश्वर से, परमेश्वर अपने मांगने वालों को सर्वोत्तम प्रदान करते हैं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं और वहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है, और वो स्त्री बांझ है, उसके पास संतान नहीं है, और वो इस बात से बड़ी दुखी है क्योंकि उसके पति की दूसरी पत्नी पनिन्ना उसकी इस निर्बलता के कारण उसको चिढ़ाती थी, उसको अपमानित करती थी और उसको दुखी कर देती थी। और इसी दुख में वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर एक प्रार्थना करती है। और लिखा है पहला शामुएल उसके पहले अध्याय के 10वें पद में, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा
फिरने ना पाएगा। और इस प्रकार से ये स्त्री जो कि संतान विहीन है, बांझ कहलाती है और उसकी नाम धराई होती है, वो परमेश्वर से बहुत बिलख बिलख कर, रो रो कर प्रार्थना करती है और मन्नत मांगती है कि यदि मुझको पुत्र होगा तो मैं तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए उसको अर्पण कर दूंगी। और हम 20वें पद में देखते हैं, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। और वो परमेश्वर से मांगती है और परमेश्वर उसको देता है, और तब वो उसका नाम ही रख देती है कि यहोवा ने मुझको मांगने से दिया है, और ये शमूएल कहलाएगा, और उस बच्चे का नाम वो शमूएल रख देती है। और तब हम 27वें पद में आते हैं तो लिखा है, वो एली नबी के पास आती है। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, संभल जाता है, दूध पीना छोड़ देता है अपनी माँ का, और वो आकर कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। और इस प्रकार से हन्ना परमेश्वर से मांगती है और परमेश्वर उसको देता है, और हन्ना उस बालक शमूएल को लाकर परमेश्वर को अपनी मन्नत के अनुसार अर्पण कर देती है। और परमेश्वर से मांगा हुआ ये बालक इतना महान होता है कि इस्राएल के दो दो राजाओं का अभिषेक करता है। शमूएल के नाम से बाइबल में 2 पुस्तकें हैं, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। और परमेश्वर जब देता है तो सर्वोत्तम देता है। परमेश्वर से मांगने पर हन्ना को ये पुत्र मिलता है, जो कि आज भी हन्ना का स्मरण करवाता है। पनिन्ना की कितनी संतानें थी, क्या थी, कोई नहीं जानता। इतिहास में सब समाप्त हो गया, लेकिन हन्ना जानी जाती है। हन्ना की एक पहचान है, एक उदाहरण है, और लोग उसको स्मरण करते हैं। और परमेश्वर ने ना सिर्फ हन्ना को शमूएल जैसी संतान दी, लेकिन हम आगे दूसरे अध्याय के 21वें पद में देखते हैं, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हन्ना की परमेश्वर उसकी मांग के अनुसार सुधि लेता है, उसको शमूएल नाम का एक बालक देता है, और साथ ही साथ जब वो उसे अर्पण कर देती है, 3 बेटे और 2 बेटियां और परमेश्वर उसे प्रदान करता है। यह है परमेश्वर। जब उससे हन्ना बड़ी दीनता और नम्रता के साथ दुखी होकर बिलख बिलख कर रोते हुए प्रार्थना करती है, उससे मांगती है, परमेश्वर उसको प्रदान करता है। जब हम पहला राजा उसके 3 अध्याय में उसके 5वें पद को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि तू मांग। और शमूएल और सुलेमान परमेश्वर से मांगता है। जब हम पहला राजा उसके 3 अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। परमेश्वर सुलेमान से कह रहा है कि जो कुछ तू चाहता है, तेरे दिल में है, तू मुझसे मांग ले। और तब हम देखते हैं इसी 3 अध्याय के 7वें पद से 9वें पद में कि लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा,
सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग रहा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता है। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और राजा सुलेमान बड़ी विनम्रता के साथ अपने आप को एक छोटे लड़के की तुलना करते हुए कि मैं कितना अनाड़ी हूं और मैं इस लायक नहीं कि इतनी बड़ी प्रजा का मैं न्याय कर सकूं, और इसलिए तू मुझको बुद्धि प्रदान कर। और परमेश्वर जब सुलेमान की मांग को सुनता है तो वो उससे प्रसन्न होता है। लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। और जब हम 12वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। परमेश्वर से सुलेमान मांगता है, और सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि की मांग करता है और ऐसा विवेक कि वो प्रजा का न्याय कर सके। और परमेश्वर उसकी इस मांग के अनुरूप उसको बुद्धि और विवेक के साथ साथ कहता है कि मैं धन और महिमा भी तुझको देता हूं, तेरे जीवन भर तेरे समान कोई धनी और महिमान्वित राजा नहीं होगा। यह है परमेश्वर जब उससे मांगते हैं, वो कहता है कि तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्यों नहीं तुम्हारा परमेश्वर भी, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको सर्वोत्तम वस्तुएं, अच्छी से अच्छी वस्तुएं देगा। और उसने काना के विवाह में मरियम की मांग पर सर्वोत्तम दाखरस दिया। हन्ना की मांग पर उसको ना सिर्फ एक पुत्र सैमुएल दिया जिसने कि इतिहास में उसको अमर कर दिया, लेकिन 3 बेटे और 2 बेटियां और प्रदान करी। और वैसे ही सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी, विवेक मांगा, परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक के साथ साथ उसे धन और महिमा भी प्रदान की, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को सर्वोत्तम देता है। जब हम निर्गमन उसके 16वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएली लोग उस भोजन को जो वो मिस्र में करते थे स्मरण करते हुए मूसा और हारून के सामने बड़बड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, हमको कहाँ से भोजन मिलेगा, हम क्या खाएंगे, हमको तो वो स्मरण आता है वो सारी चीज़ें। और हम पाते हैं वहाँ पर निर्गमन उसके 16वें अध्याय में कि किस प्रकार से वो उन भोज्य वस्तुओं के लिए जो कि फानी हैं, जो कि अभी हैं और बाद में समाप्त हो जाएंगी, उसके लिए बड़बड़ा रहे हैं। लिखा है निर्गमन 16:3 में, और इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो भी उत्तम था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखे मार डालो। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर ये पूरा समाज, हमारे सारे लोग भूख से मर जाएंगे,
क्योंकि एक बहुत बड़ा झुंड था। ना वहाँ खेती थी और ना वहाँ पर किसी प्रकार के गोदाम थे, ना किसी प्रकार का बाजार था और ना किसी प्रकार का व्यापार था कि वो लेन देन करके भोज्य वस्तुएं खरीदते और उसको पाते। और तब हम देखते हैं निर्गमन उसके 16वें अध्याय के 13 और 14 पद में, और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को जब वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ओस की बूंदें हैं, और ओस की बूंदें छोटे छोटे पाले के किनकों के समान गिरी पड़ी दिखती हैं, और वो ये नहीं जानते थे कि ये क्या है, और उसको वो मन्ना कहने लगते हैं। परमेश्वर उनको स्वर्गीय भोजन देता है। परमेश्वर ना सिर्फ उनको मांस की जगह बटेर का मांस खिलाता है, कोई पशु का नहीं, लेकिन उन चिड़ियों का सर्वोत्तम मांस देता है, लेकिन स्वर्ग से पाले के समान किनके गिरते हैं और वो उसको बटोरते हैं और उससे भोजन वस्तु, भोजन रोटी और दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। और लिखा है जब हम 16वें अध्याय के 31वें पद में, और इस्राएल के घरानों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वो धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। परमेश्वर उनको पुए के समान स्वादिष्ट भोज्य वस्तु देता है। लिखा है वो धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था, बड़ा मीठा और स्वादिष्ट था। यह है परमेश्वर का। वो रोटी के लिए, वो भोजन के लिए रो रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं कि हम कहाँ से खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारी समाज भूखी मर जाएगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उनको बहुतायत से देता है और कहता है कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं, और वो भोजन वस्तु उनको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 40 वर्ष तक, जब तक कि वो यरदन पार नहीं कर सके। जब वो यरदन पार करके कनान देश में चले गए, और तब वो भोजन बंद होता है। उसके पहले ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में रखते हैं, ना वो उठा कर चलते हैं। सुबह उठते हैं, बटोरते हैं, दिन भर खाते हैं, और शाम को सब कुछ समाप्त करके बर्तन धो देते हैं। कुछ कल के लिए नहीं रखना है, और उनको इस प्रकार से मिलता जाता है। और इसी बात को यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में समझाते हैं कि जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को, अपनी संतानों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर अच्छी वस्तुएं ना देगा। वो हमेशा सर्वोत्तम देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विश्वास सहित मांगें, और जब हम उससे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमको प्रदान करता है। हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखें, और हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा और जो शिक्षा दी, उसके अनुरूप परमेश्वर सदैव हमको सर्वोत्तम प्रदान करता है, सर्वश्रेष्ठ देता है, और हम उससे परिपूर्ण होते हैं। प्रभु अनुग्रह करे कि हम मनुष्यों की ओर ना ताकें, परमेश्वर को देखें, परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर से सर्वोत्तम पाएं। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। आप हमको मनुष्य के समान नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रेम करने वाले और हमारी
आशा से भी बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। हम विनती करते हैं कि प्रभु जी, हमने जब इन उदाहरणों को देखा कि किस प्रकार से आपने हन्ना को सर्वोत्तम दिया और किस प्रकार से आपने सुलेमान की मांग के अनुरूप उसको कितना बढ़कर दिया, और किस प्रकार से आपने मरियम के लिए प्रबंध किया और उस विवाह में सर्वोत्तम दाखरस परोसा जा सका। और जब आपके लोग भूखे हुए रोटी और मांस के लिए प्रभु पुकार रहे थे, आपने उनको बटेर और मन्ना प्रदान किया। आप आज भी वही हैं। आप आजकल और युगानुयुग एक से हैं, और इसलिए हम आपकी ओर ताकते हैं। हमारे जीवन की आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।